आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण लिया है। आप इसको देखकर ही पहचान सकते हैं कि यह ठोस NaCl का क्रिस्टल है। आप जानते हैं कि NaCl एक आयनिक ठोस है और आयनिक ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वे आयन होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये आयन दिखाए गए हैं। आप जानते हैं कि किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की एक निश्चित और नियमित व्यवस्था होती है। तो यहाँ पे ये जो आयन है, जो कि यहाँ पे अवयवी कण है, इनकी आपको एक निश्चित नियमित व्यवस्था देखने को मिल रही है। यदि सभी अवयवी कण अपने नियमित और निश्चित व्यवस्था में हो तो इस व्यवस्था से जो क्रिस्टल बनेगा उसको हम कहेंगे आदर्श क्रिस्टल, और इस व्यवस्था को हम कहेंगे आदर्श क्रिस्टल व्यवस्था। लेकिन यदि इनमें से कोई एक या फिर एक से अधिक अवयवी कण अपने स्थान से विचलन प्रदर्शित करे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इसका ये निश्चित स्थान है और ये अवयवी कण यहाँ से गायब हो जाए, तो आप देखेंगे कि क्रिस्टल के जो अवयवी कणों की व्यवस्था थी वो अब थोड़ी बिगड़ गई है। यानी कि जो आदर्श व्यवस्था थी वो बिगड़ गई है। अब इसको हम कहेंगे कि यहाँ पर इस क्रिस्टल में कुछ अपूर्णताएं उत्पन्न हो गई हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब कोई क्रिस्टल अपनी आदर्श व्यवस्था से विचलन प्रदर्शित करता है तो उसको हम कहते हैं ठोसों में अपूर्णताएं। एक बार इसको जब हम लिखेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको शब्दों में लिखते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की एक निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है। अवयवी कणों की यह व्यवस्था दीर्घ परास तक होती है। ये भी आप जानते हैं कि जो व्यवस्था है वो दीर्घ परास तक होती है यदि हम बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस की। यदि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण अपनी निश्चित व्यवस्था में हो तो उसे आदर्श क्रिस्टल व्यवस्था कहते हैं। यदि क्रिस्टल अपनी आदर्श व्यवस्था से कोई विचलन प्रदर्शित करते हैं तो उसे ठोसों में अपूर्णताएं या फिर ठोसों में दोष कहते हैं। लगभग सभी क्रिस्टलों में अल्प अपूर्णताएं या दोष अवश्य होते हैं। तो जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होंगे उनमें लगभग सभी में कुछ न कुछ दोष जरूर मिलेगा। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि आदर्श व्यवस्था एक कल्पना है, आदर्श व्यवस्था जल्दी मिलती नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि क्रिस्टलीय ठोसों में जो अपूर्णताएं होती हैं इसका क्या अर्थ है, जिसको हम ठोसों में अपूर्णताएं भी कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और हम बात करते हैं ठोसों में अपूर्णताओं के प्रकार पर। तो ठोसों में अपूर्णताएं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है बिंदु दोष और दूसरे को हम कहते हैं रेखीय दोष। आप जानते हैं कि अपूर्णताओं को हम दोष भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि बिंदु दोष क्या है। जब ठोस की एक या कुछ अवयवी कण अपने आदर्श व्यवस्था से विचलन प्रदर्शित करते हो तो उसे बिंदु दोष कहते हैं। जैसा कि अभी आपने फिगर में देखा कि जो आदर्श व्यवस्था थी वहां से केवल एक अवयवी कण अपने स्थान से गायब हो जा रहा था। तो जब एक अवयवी कण गायब हो या फिर दो या तीन, मतलब कुछ अवयवी कण गायब हो या फिर कुछ नए अवयवी कण आ भी जाए तो जो दोष उत्पन्न होगा उसको हम कहेंगे बिंदु दोष। ठीक है। रेखीय दोष किसको कहेंगे? तो जब ठोस की एक या एक से अधिक पंक्ति के सभी अवयवी कण अपनी आदर्श व्यवस्था से विचलन प्रदर्शित करते हो तो उसे रेखीय दोष कहेंगे। तो यहाँ पर एक पूरी पंक्ति गायब हो जाएगी या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक पूरी पंक्ति कहीं अलग से आ भी जाए। तो एक पूरी पंक्ति का जब विचलन दिखाई देगा तो उसको रेखीय दोष कहेंगे। जब एक कण या फिर कुछ कणों का विचलन दिखाई देगा तो उसको हम बिंदु दोष कहते हैं। हमको इस क्लास में बिंदु दोष को डिटेल में पढ़ना है। तो आगे हम बात करेंगे बिंदु दोष के प्रकार, जिसको इंग्लिश में हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। तो बिंदु दोष तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक स्टाइकियोमेट्रिक दोष, दूसरा होता है अशुद्धता दोष और तीसरा हम पढ़ेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष।
जो स्टाइकियोमेट्रिक दोष होता है ये 4 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है रिक्तिका दोष, दूसरा है अंतराकाशी दोष, तीसरा होगा फ्रेंकल दोष और चौथा है साटकी दोष। अशुद्धता दोष का कोई प्रकार नहीं है, लेकिन नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष 2 प्रकार के होते हैं। इसमें से पहला होगा धातु आधिक्य दोष और दूसरा प्रकार है यहाँ पर धातु न्यूनता दोष। अब 1 बाय 1 हम इन सभी प्रकारों को पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे स्टाइकियोमेट्रिक दोष क्या है और फिर बात करेंगे कि स्टाइकियोमेट्रिक दोष के जो ये 4 प्रकार हैं, इन 4 प्रकारों का अर्थ क्या है, इनमें क्या कमियां होती हैं। लेकिन वो सब अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगली वीडियो की हमारी टॉपिक होगी स्टाइकियोमेट्रिक दोष। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को